नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी सोम प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मणी अपने पति के मर जाने पर विधवा होकर इधर उधर भीख मांगकर अपना निर्वाह करने लगी। उसका एक पुत्र था जिसको वह सवेरे अपने साथ लेकर घर से निकल जाती और सूर्य डूबने तक घर वापस आती। एक दिन उसका भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो अपने माता पिता के मृत्यु के कारण मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को उसकी दशा देखकर उस पर दया आ गई। वह उसे अपने घर लाई और अपने पुत्र के समान ही उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर सांडिल ऋषि के आश्रम में गई और उनसे भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर घर लौट आई तथा प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। वहां उन्होंने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार एक गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन राजकुमार घर देरी से लौटा। दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी बातें कर रही थी। राजकुमार को देखकर अंशुमति के पिता ने कहा कि तुम विदर्भ नगर के राजकुमार हो और तुम्हारा नाम धर्मगुप्त है। भगवान शंकर की आज्ञा से हम अपनी कन्या अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार ने स्वीकृति दे दी और उसका विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज विद्राविक और विशाल सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। राजकुमार विजयी हुए और स्वयं पत्नी सहित वहां राज्य करने लगे। उसने ब्राह्मणी को पुत्र सहित अपने राजमहल में आदर के साथ रखा, जिससे उनके भी दुख दूर हो गए। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब राजकुमार ने कहा कि यह सब प्रदोष व्रत के पुण्य का फल है। उसी दिन से प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। प्रदोष व्रत रखने वाले को सायंकाल शिव जी का पूजा करके अल्पाहार लेना चाहिए। कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत विशेष पुण्यदायी होता है। शंकर भगवान का दिन सोमवार होने के कारण इस दिन पड़ने वाला प्रदोष सोम प्रदोष कहलाता है, इसलिए यह विशेष पुण्यदायी होता है। सोम प्रदोष व्रत करने से, सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनने से भगवान शंकर की कृपा बरसती है। जय हो भगवान शिव शंकर की।